अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद नासिर के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे हूं और आज से एक नए ट्रैवल का आगाज़ कर रहा हूं। पहले काफ़ी महीने का वक्फा पड़ गया है, इसलिए दोबारा ट्रैवलिंग आज से शुरू कर रहा हूं। तो इस वक्त मैं मैनचेस्टर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे हूं। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है लुफ्थांसा एयरलाइन। लुफ्थांसा के ज़रिए मैं यहाँ से फ्रैंकफर्ट जाऊँगा और फ्रैंकफर्ट से मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। न्यूयॉर्क से मेरी फ़्लाइट जो है वो पनामा के लिए है और पनामा से मैं सूरीनाम जा रहा हूँ। वही फ़ाइनल डेस्टिनेशन मेरी जो है वो सूरीनाम है। पिछले 1-2 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो भी थोड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली वो थी ब्रिटिश एयरवेज़ मैनचेस्टर से लंदन और लंदन से न्यूयॉर्क, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दी। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। तो मुझे उनका मैसेज आया और ईमेल भी आई कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल है। तो मैंने फिर उनको कॉल की तो उन्होंने कहा जी आपकी फ़्लाइट बुक है नेक्स्ट डे के लिए। तो मैंने कहा जी मेरा तो होटल बुक है न्यूयॉर्क में, वो ज़ाया हो जाएगा। तो वो कहने लगे जी आज बिल्कुल फ़्लाइट नहीं है, ये कैंसिल है आपकी फ़्लाइट। तो हमने नेक्स्ट डे के लिए बुक कर दी है, तो सेम टाइम है, सेम एवरीथिंग। तो इससे मेरी जो है वो होटल बुकिंग वो ज़ाया हो गई बिल्कुल। और चले मैं देखता हूँ, मैंने कहा $101 मैंने उसका पे किया था और पाउंड्स में मैंने 75 पाउंड्स उसके पे किए थे। तो मैंने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो फिर इनसे बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे मुझे फिर मैसेज आ गया कि आपकी वो फ़्लाइट भी कैंसिल है, इसलिए अब हम आपको लुफ्थांसा एयरलाइन दे रहे हैं। मेरे ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है और मैं देख के ये सब परेशान हो गया। लेकिन मैंने कहा चलो लुफ्थांसा ही देखते हैं, एयरपोर्ट पे चलते हैं। हालांकि ये एयरलाइन मुझे पसंद नहीं है, मैंने इस एयरलाइन पे पहले भी ट्रैवल किया हुआ है। तो ब्रिटिश एयरवेज़ मैं पहली दफ़ा ट्राई कर रहा था और डोमेस्टिक फ़्लाइट भी मैंने पहली दफ़ा लेनी थी मैनचेस्टर से लंदन, और फिर ब्रिटिश एयरवेज़ ही आगे थी मेरी। तो ओवरऑल जो ब्रिटिश एयरवेज़ थी मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा था। लुफ्थांसा मैंने पहले भी यूज़ की हुई है। तो मैं चाहता था एक नई एयरलाइन में एक नया एक्सपीरियंस हो। तो दोनों फ़्लाइटें कैंसिल होने की वजह से जो ब्रिटिश एयरवेज़ थी, अब मैं लुफ्थांसा में जा रहा हूँ। तो लुफ्थांसा फ़्लाइट जो है ये यहाँ से जर्मनी जाएगी, जर्मनी फ्रैंकफर्ट, और फ्रैंकफर्ट से फिर मैं न्यूयॉर्क जा रहा हूँ। तो ओवरऑल जो जैसे मैंने आपको बताया जो मेरा प्रोग्राम है वो है सूरीनाम जाने का। तो न्यूयॉर्क में मैंने एक दिन रुकना था। अब मेरे सिर्फ जो है ना 12 घंटे हैं वहाँ पे। यार नॉर्मली मेरा 36 घंटे का स्टे था और मेरा होटल भी बुक था जो कि ज़ाया हो गया है। तो अब मेरा जो ट्रांसिट रह गया है वो तकरीबन 10 से 12 घंटे का है सिर्फ। तो मैं देखूंगा थोड़ा अगर बाहर जा सका। बाहर सर्दी भी बहुत है न्यूयॉर्क में, -6 डिग्री सेल्सियस है वहाँ न्यूयॉर्क में। वैसे तो मैं काफ़ी गर्म कपड़े अपने साथ लाया हूँ। अगर मुझे लगेज रखने का कहीं चांस मिल गया तो फिर मैं ज़रूर बाहर घूम के आऊँगा, थोड़ा डिस्कवर करने की कोशिश करूँगा न्यूयॉर्क को। ये फूड एरिया है जहाँ पे मैं इस वक्त घूम रहा हूँ और सब जगह ब्रेकफास्ट चल रहा है। और ये देखिए अंदर कितना ही खूबसूरत जो है इन्होंने आर्टिफिशियल दरख्त लगाया हुआ है। और इस तरफ भी जो है ये फूडिंग एरिया है, तो कुछ खाना पीना यहाँ से खा सकते हैं। क्योंकि मैं तो नाश्ता करके आया हूँ और अभी अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा घूम रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 1.5 घंटा है मेरी फ़्लाइट के उड़ने में। ये सारा नीचे सीटिंग एरिया है, बहुत ज़बरदस्त बैठने की जगह बनी हुई है। और ये ऊपर से मैं अभी नीचे आया हूँ, ऊपर सब जो है वो फूडिंग एरिया है। ओके जी, तो गेट हमारा जो है वो अपीयर हो चुका है। गेट है हमारा A12 मैनचेस्टर से फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट के लिए। तो अब फ़्लाइट के गेट की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर बैठते हैं और फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि पहली बार न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, एक नया कंट्री विज़िट करूँगा। और उसके बाद जो पनामा है वो भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सूरीनाम तो आप लोग जानते हैं, मैं काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। तो थोड़ा एक्साइटेड हूँ इन चीज़ों के लिए कि अब पहली बार पनामा भी देखूँगा और न्यूयॉर्क भी देखूँगा। तो नॉर्थ अमेरिका भी इस टूर में देखेंगे और साउथ अमेरिका भी देखेंगे। थोड़ा ये ड्यूटी फ्री शॉप्स के पास से गुज़र रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेल वगैरह भी लगी हुई है। तो ड्यूटी फ्री शॉप्स में जो सेल भी लगी होती है ना, वो भी नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया की जो है वो फूडिंग एरिया या ड्यूटी फ्रीज़ उनको एक तरफ कर दें तो जो इंग्लैंड की ड्यूटी फ्रीज़ हैं जो एयरपोर्ट्स पे हैं वो सबसे ज़्यादा सस्ती हैं। ये भी थोड़ा फूडिंग एरिया आ गया है, लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें आपको पहले ही बताया है कि मैं नाश्ता बड़े आराम से घर से करके फिर निकला था क्योंकि मेरे पास टाइम था। इस तरफ वाफ़ल बर्गर वगैरह भी चल रहे हैं, तो जो खाना चाहते हो आप खा सकते हो। यहाँ पर लोग सेपरेटली वेट कर रहे हैं। और बाहर से एयरपोर्ट का व्यू थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। अभी बाहर अंधेरा है, अभी सुबह के 5 बजे हैं। 8 बजे के बाद यहाँ पे सूरज निकलेगा, तो अभी फुल डार्क है बाहर। ये इस तरह है जी गेट्स A1 to A12। तो A12 हमारा गेट है
तो यहाँ से जो है ये सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं, एस्केलेटर भी जा रही है। तो हम एस्केलेटर से अभी नीचे चलते हैं और देखते हैं हमारा गेट किधर है। काफ़ी लंबा रास्ता है, मेरे ख़्याल में अपने गेट तक पहुँचते पहुँचते 7 से 8 मिनट लग जाएंगे यहाँ पर। और लकीली मेरी दोनों ही विंडो सीट्स हैं। मैनचेस्टर से फ्रैंकफर्ट वो भी विंडो सीट है और फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क वो भी विंडो सीट है। तो विंडो सीट का ये है कि अगर चांस मिला और वेदर अच्छा हुआ, क्लियर हुआ, वैसे तो स्नोफॉल हो रही है न्यूयॉर्क में, अगर वेदर थोड़ा क्लियर हुआ तो वहाँ के जो है लैंडिंग व्यू वो मैं स्पेशली देखना चाहता हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों बोर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है और जो सबसे पहले पैसेंजर हैं वो है प्रायोरिटी पैसेंजर। प्रायोरिटी पैसेंजर पहले जा रहे हैं, उसके बाद हम अभी लाइन लगाएंगे और हम भी अंदर फ़्लाइट के जाएंगे। ओके जी, तो फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, ट्यूब में अभी तो फ़्लाइट की तरफ वॉक कर रहे हैं। तो फ़्लाइट है हमारी, ये तकरीबन यहाँ से 1.5 घंटे की है। नॉर्मली 2 घंटे बताते हैं लेकिन 1.5 घंटे में ये पहुँचा देती है। तो सीट नंबर है हमारी 22F जो कि एक विंडो सीट है। ये थोड़ा सा बाहर आपको दिखा रहा हूँ, अभी तो फुल अंधेरा है बाहर। ओहो, यहाँ से अभी सीढ़ियाँ भी उतर के नीचे जाना है। ओह माय गॉड, ये सारी हैंड कैरी वगैरह उठा के जानी पड़ेगी अब नीचे, क्योंकि यहाँ पे लिफ्ट है ही नहीं है, सीढ़ियों से ही जाना होगा नीचे। हमारे पायलट साहब वो बैठे हुए हैं और यहाँ से नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हम अपनी फ़्लाइट के अंदर एंटर कर रहे हैं। जी मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया हूँ और इस तरह व्यू है, काफ़ी लोग अंदर आ रहे हैं अभी तक। वो एक भाई साहब हाथ हिला रहे थे और काफ़ी लोग। ये बाहर का व्यू है थोड़ा सा इस तरह, पर के बिल्कुल ऊपर है जो मेरी सीट है और उस तरफ ईजी जेट की फ़्लाइट भी खड़ी है। तो अभी काफ़ी अंधेरा है बाहर, काफ़ी फ़्लाइट्स खड़ी हैं। दोस्तों अभी कैप्टन ने अनाउंसमेंट किया है कि हमारी फ़्लाइट जो है 1 आवर 20 मिनट्स डिले है, क्योंकि वहाँ पर वेदर पोजीशन ऐसी है कि वहाँ पर सिर्फ एक रनवे ओपन है। तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, 5-6 रनवे हैं उस एयरपोर्ट के, तो सिर्फ एक रनवे है जिस पे सारी फ़्लाइटें उतर रही हैं। तो हमें वेदर कंडीशन की वजह से 1 घंटा 20 मिनट के बाद यहाँ से उड़ना है, वो भी बोला है कि मिनिमम है ये। और 2.5 घंटे मेरा ट्रांसिट है वहाँ पर। अब देखें आगे वाली फ़्लाइट पकड़ी जा सकती है अगर 1 घंटा 20 मिनट के बाद भी ये उड़ेगा। पहले जब पायलट ने अनाउंसमेंट की थी तो कहा था कि 1 घंटा 20 मिनट मिनिमम हमारी फ़्लाइट डिले होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 45 मिनट डिले के बाद चल पड़ी है और उम्मीद है कि हम अगली फ़्लाइट बड़े आराम से पकड़ लेंगे, वो मिस नहीं होगी। वरना बहुत से लोग यहाँ बातें कर रहे हैं कि उनकी नेक्स्ट फ़्लाइट जो कनेक्टिंग है वो मिस हो जाएगी। मेरा ट्रांजिट फ्रैंकफर्ट में जो है वो 2.5 घंटे का है, तो इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं बड़े आराम से फ़्लाइट पकड़ सकता हूँ। दोस्तों हम बादलों से ऊपर आ गए हैं और ये नीचे देखें कितने गहरे बादल हैं, बिल्कुल ज़मीन नीचे दिखाई नहीं दे रही। ये ज़मीन नहीं है, बादल है। और सामने अगर देखें तो सुबह हो रही है, कितना प्यारा मंजर है सुबह का। यूरोप की सभी फ़्लाइटों में आजकल खाने को कुछ नहीं देते, आपको सब ख़रीदना पड़ता है। ये देखें, एक छोटा सा चॉकलेट और ये एक पानी की बोतल दे के गए हैं। इसके अलावा अगर आपने कॉफ़ी पीनी है, कोई जूस पीना है या कुछ खाना है, कोई सैंडविच वगैरह, तो आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये हालात हो गए हैं सारी एयरलाइंस के अब। जी अभी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं बाहर सारी सड़कें और सारी बिल्डिंग बर्फ़ से ढकी हुई हैं। और ये देखें एयरपोर्ट आ गया है और जहाज़ों को जो है वो वॉश कर रहे हैं, जहाज़ों पे भी बर्फ़ जमी हुई है। और इस वक्त जो है एक ही रनवे सिर्फ काम कर रहा है, बाकी रनवे सारे बर्फ़ से ढके हुए हैं। इसलिए जो है काफ़ी बिज़ी हुआ एयरपोर्ट और उसकी वजह से हम 45 मिनट लेट लैंड कर रहे हैं। Shortly, we arrive now at gate Zulu 18, Z18. ओके जी, फ़्लाइट हमारी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है और अभी भी मेरे पास 1.5 आवर है दूसरी फ़्लाइट पकड़ने के लिए, तो इनफ टाइम है। तो अभी निकलते हैं और दूसरी फ़्लाइट पकड़ते हैं न्यूयॉर्क के लिए। ओके जी, यहाँ से हम लोग बाहर आए हैं और ये है Z18। तो जो हमारी फ़्लाइट है वो है Z62। तो इस तरफ मैं देख रहा हूँ मेरे लेफ़्ट पे जो Z11 to 17 एंड Z50 to 69। तो हमें इस तरफ जाना होगा
थोड़ा सा जो फ़्लाइट हमारी मैनचेस्टर से फ्रैंकफर्ट आई है उसके बारे में बता दूं कि वो बिल्कुल लैंड करने वाली थी और अभी शायद 1 माइल से भी कम डिस्टेंस रह गया था, तो एकदम उसने पायलट ने दोबारा फ़्लाइट ऊपर को उठा ली। तो बाद में पायलट ने अनाउंसमेंट की अभी रनवे क्लियर नहीं है, इसलिए हमें एक और चक्कर लगा के आना होगा। तो फिर एक चक्कर और तकरीबन 10 मिनट का लगाया, उसके बाद जाके जो है वो फ़्लाइट ने दोबारा लैंड किया है। इससे पहले मैं जितनी बार भी सूरीनाम गया हूँ, मैनचेस्टर से एम्स्टर्डम और एम्स्टर्डम से पारामारीबो, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा रूट चेंज करना चाहिए। तो ये रूट चेंज करने में काफ़ी ख्वारी हुई है, लेकिन इससे ये होगा कि 2 नए कंट्री मैं देख सकूँगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पनामा। इस ख़राब मौसम की वजह से बहुत से लोगों की फ़्लाइटें मिस हो गई हैं, तो अब लुफ्तांसा वालों को जो है वो होटल्स वगैरह देने पड़ेंगे। तो और भी दूसरी एयरलाइन वो भी डिले है। मैं देखता हूँ कि मेरी फ़्लाइट ऑन टाइम है या कि तो वो भी डिले है। अभी चल कर देखते हैं, गेट पर पता चलेगा। ये जितनी भी फ़्लाइटें हैं जिनके सामने रेड लिखा हुआ आ रहा है, ये सब कैंसल्ड हैं, लेकिन लकीली हमारी फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम भी है और कैंसिल भी नहीं है। यहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ 11 o'clock LH वो लुफ्तांसा एयरलाइन सबसे ऊपर वाली 400 और आगे न्यूयॉर्क JF कैनेडी Z62 गेट ओपन। सो अभी हम अपने गेट की तरफ चलते हैं। लुफ्तांसा बिजनेस लॉन्ज है, लेकिन मेरे पास तो कार्ड नहीं है। चलें आगे चलते हैं। मैंने कार्ड बनाया ही नहीं, वरना जितना मैंने ट्रैवल किया है मैं कार्ड बना सकता था। ओके जी, अपने गेट पे पहुंच गए हैं और ये हमारी फ़्लाइट खड़ी है। बड़ी फ़्लाइट है ये, अभी थोड़ी देर में जो है वो बोर्डिंग ओपन होने वाली है। हमारी फ़्लाइट की बोर्डिंग भी शुरू हो गई है और फर्स्ट क्लास वाले और जो बिज़नेस क्लास वाले हैं वो पहले जा रहे हैं और अब सब लोग शुरू हो गए हैं। तो मैं अभी इसी लाइन में खड़ा हूँ, तो अंदर चलते हैं। यहाँ पर भी स्मार्ट गेट लगे हुए हैं और यहाँ पर आप अपना बोर्डिंग पास स्कैन करके अंदर जा सकते हैं। ओके जी, जस्ट बोर्डिंग पास स्कैन किया है और अंदर आ गए अभी। तो यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना है और फिर फ़्लाइट पकड़नी है। सीट नंबर है जी अपनी 36A विंडो सीट। 28, 29। ज़्यादा फ़्लाइट खाली है, बहुत कम पैसेंजर थे बाहर और अभी लोग आ रहे हैं। और ये इस तरफ जो है बाहर का थोड़ा सा व्यू है, काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है और बड़ी बड़ी फ़्लाइटें खड़ी हैं यहाँ पर। हमारी फ़्लाइट के परों पे अभी तक जो है वो बर्फ़ जमी हुई थी, ये देखें वो बर्फ़ को धो रहे हैं अभी। फ़्लाइट हमारी चल पड़ी है, तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट है, 8 घंटे की फ़्लाइट है ये हमारी। तो अभी इसमें थोड़ा रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो ये जो विंडो धोने वाला था, सारे जो बर्फ़ धो रहा था वो हमारी विंडो गंदी कर गया सारी। ओके जी, तो खाना हमारा आ गया है। ये वेजिटेबल है और साथ में एक ब्रेड है और वो चॉकलेट मूस है स्वीट के लिए, और ये थोड़ा सा इधर से सैलड है और ये बटर और चीज़ वगैरह है। तो चलें अभी खाना खाते हैं। ओके जी, हमारी फ़्लाइट लैंड करने में सिर्फ 1.5 घंटा बाकी रह गया है। तो 1.5 घंटा ख़त्म होने से पहले इन्होंने खाने के लिए ये एक वेजिटेरियन पिज़्ज़ा दिया है। इसकी एक बाइट मैंने ले ली है अभी, थोड़ा सा मैंने खाया, अच्छा टेस्टी है। और साथ ही मैंने ज़ीरो कोला लिया है। ओके जी, मैं इस फ़्लाइट में आपको एक बिल्कुल नई चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की। बहुत सारी दुनिया की फ़्लाइट्स में मैंने ट्रैवल किया है और ये फ़र्स्ट टाइम मैंने इस फ़्लाइट में देखा है। तो मैंने जो मेरे साथ पैसेंजर्स बैठी हुई हैं उन्होंने बताया है कि ये लुफ्तांसा में ऐसा है। तो ये इस फ़्लाइट का थोड़ा सा किचन एरिया भी है और यहाँ से नीचे उतरेंगे ये थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के इधर से, तो ये नीचे उतरने हैं आपने कुछ स्टेप्स। और जो लेबॉर्ट्री है, जो रेस्ट रूम है, वो यहाँ नीचे बने हुए हैं। ये देखें, यहाँ पर ये इनके टिश्यू वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हैं और ये 1, 2, 3, 4 और 5 लेबॉर्ट्री इधर हैं। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि इस तरह जो है वो टॉयलेट्स वगैरह इस तरह बनी हुई है नीचे की तरफ।
ओके जी, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट JFK जॉन एफ कैनेडी पे पहुंच चुके हैं। तो लोग उठ के खड़े होना शुरू हो गए हैं। मैं तो थोड़ा वेट करूंगा, आराम से उठूंगा, कोई जल्दी नहीं है क्योंकि अभी मेरी फ़्लाइट 10 घंटे के बाद है। मैं थोड़ा बाहर न्यूयॉर्क में घूमने के लिए जाऊंगा और उसके बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट होगी पनामा के लिए और पनामा से सूरीनाम के लिए। ओके जी, तो अभी फ़्लाइट से बाहर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी और स्मूथ फ़्लाइट थी, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। वेरी कोल्ड। बाहर आते ही ऐसे लगा है जैसे ठंड का एक बहुत बड़ा गुब्बारा आके टकराया है। कुछ इस तरह का व्यू है बाहर एयरपोर्ट का। देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर, इसीलिए बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही थी और मेरी फ़्लाइट भी 2 बार कैंसिल हुई है और ये तीसरी फ़्लाइट मुझे मिली है। तो अभी चलते हैं इमिग्रेशन काउंटर की तरफ और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये लिखा हुआ है नॉन US और जो राइट साइड पे है वो लिखा हुआ है US। तो विजिटर्स स्टे लेफ़्ट, तो हम लोग लेफ़्ट पे रहेंगे। तो अभी इमिग्रेशन क्लियर करते हैं और उसके बाद जो है बाहर चल के आपसे बात करते हैं। ओके जी, वेलकम टू न्यूयॉर्क। हम ऑफिशियली न्यूयॉर्क में एंटर हो चुके हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था इमिग्रेशन का प्रोसेस, थोड़ा सा बाद में आपको बताता हूँ। अभी यहाँ से निकलता हूँ और यहाँ से मुझे शटल बस लेनी है और सारा एक यहाँ पे भाई साहब थे, उन्होंने सारी तफसील से मुझे समझाया है कि मुझे कैसे टाइम स्क्वायर जाना है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा टाइम स्क्वायर को विज़िट करूँ और टाइम स्क्वायर को विज़िट करके फिर वापस आके मैंने रात को अपनी फ़्लाइट लेनी है।